हालेलुया। सब भैन भाइयों ने जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है रोना, और जैसे इंग्लिश में क्राई कहते हैं। देखो, आम आदमी रो नहीं सकता। अगर कोई रोएगा तो वो नाटक का रोएगा, नाटक करके दिखावे का रोएगा। पर लेकिन जो अंदर से रोता है, दिल से रोता है, उसकी परमेश्वर आवाज़ को सुनता है। देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये प्रभु यीशु मसीह के रोने की है। वो रोया था, उसके बाद जैसे जैसे जो रोए हैं, दिल से रोए हैं, उसके बारे में सारी मैं जानकारी दूंगा। मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, पर लेकिन वचन के द्वारा ही बात करूंगा। और पवित्र बाइबल में आप पढ़ सकते हो, और लास्ट तक ये जो वीडियो देखनी है। मैं नहीं बात कर रहा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो परमेश्वर की बात को सुनता है वो ही बचाया जाएगा। जो परमेश्वर के तौबा करके, अपना अंगीकार करके, बपतिस्मा लेके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो इस धरती पे मेरा नाम लेके तौबा करके बपतिस्मा लेगा वो ही बचाया जाएगा। क्योंकि समा नज़दीक है, उसके आने का समा नज़दीक है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, पर लेकिन आज का जो वचन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। कि मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, आपको उसके बारे में जानकारी दे रही है वचन के द्वारा ही। और सबसे पहले मैं जो वचन है पुराने नेम की पहला शमूएल 1:9 में, जिसमें हन्ना थी। हन्ना रो रो के, पुब्बा मार के, पंजाबी बाइबल में पुब्बा मार के, हटकोरे लैके, अंदर पूरे दिल नाल रो रो के परमेश्वर दे मंदिर विच रो रही सी। अपनी दर्द नूं बयान कर रही सी, क्योंकि उनके कोल बच्चा नहीं सी। क्योंकि उनकी जिहड़ी सौकन सी पन्ना, उन्होंने रोज ताने मेने मारती सी। उन्होंने लोग भी आन गवांढ वाले भी उन्होंने ताने मेने मारते सी, पर उनके दर्द नूं कोई नहीं जानता सी। उनके दर्द नूं परमेश्वर जानता सी। तुसी पढ़ सकते हो, तुसी पवित्र बाइबल विच पढ़ना, पहला शमूएल 1:9 विच सारा बयान किया है। वो प्रभु के मंदिर विच गई, पुब्बा मार मार के, रो रो के, अंदरों दिल दियां धावां मार मार के रो रही सी। परमेश्वर अगे गिड़गिड़ा रही सी, परमेश्वर मैनू एक बच्चा दे, तां जो मैं लोगों का मुंह बंद कर सका। और उत्थे एलिया नबी सी। एलिया नबी ने उसकी आवाज़ नूं, परमेश्वर ने एलिया नबी द्वारा उसकी आवाज़ नूं सुनिया। और हन्ना ने परमेश्वर अगे भी एक वादा किया कि मैं, जे परमेश्वर तू मैनू बच्चा देवेगा तो मैं ये बच्चा तेनू तेरे मंदिर विच दे देवांगी। वो बच्चा कौन सी? शमूएल नबी। और उस तो बाद अगर उसने पुब्बा मार के, रो रो के, हाँ हाँ नाल, अंदरों दिल दे नाल, दर्द दे नाल परमेश्वर अगे रोई, तो उसनू परमेश्वर ने एक नबी के तौर पर बच्चा दिता, जिहड़ा उसने वादे के अनुसार हन्ना ने भी परमेश्वर नू ही दे दिता, जो कि शमूएल नबी बनिया। उस तो बाद आपां दूसरा
दूसरे पॉइंट ते आए ने। ये पहला पॉइंट है रोने का, जी की ब्लैसिंग वाला रोना सी, दर्द वाला रोना जो परमेश्वर ने आवाज़ सुनी। हुण दूसरा रोना देखते हैं। दूसरा राजा और 20 दी 2 ते 3 विच हिजकिय्याह राजे के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा उसको संदेश भेजा कि आप अपने बच्चों को जो भी है उसको आज्ञा जो काम सौंपना है सौंप दो। अब तेरी बीमारी चंगी नहीं होएगी और तू मरने वाला है। हिजकिय्याह राजा, देखो हिजकिय्याह राजा एक दीवार की तरफ मुंह करके रो रो के वो ही धावा, रो के अपने अंदर के हाव भाव को और अंदर के जज्बात को, अंदर के प्रेम को, अंदर के मन की पुकार को परमेश्वर आगे गिड़गिड़ा रहा है। परमेश्वर मुझे माफ़ कर, कौन सा मैंने पाप कर दिया है जो मुझे ये सज़ा दे रहा है, मुझे मौत दे रहा है। और उसने ये भी कहा भी परमेश्वर मैं तो तेरी इस आज्ञा के अनुसार चलता हूँ। और उस समय उसके रोने को, उसके अंदर की हावों को परमेश्वर ने सुना। और जो यशायाह नबी ने उसको संदेश दिया था भी आप उसको दोबारा, फिर मैं उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, आप उसको वापस उसको बोल दो। यशायाह नबी के अभी वो उसके घर के बाहर ही नहीं गया, वेड़ा मतलब जो होता है बरांडा होता है, वो बाहर ही अभी गया था। तो परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा उसको बोला, जाके उसको बोल कि तेरे 15 साल की जो उम्र है उसको बढ़ा दिया। ये भी रोना था, दर्द वाला रोना, परमेश्वर के आगे उम्र को बढ़ाने वाला रोना, ये प्रार्थना थी। तीसरा रोना हम एक और देखते हैं। ये रोना तो भाई सबसे ज़्यादा रोना है, बेहतर रोना है, जो कोई नहीं रो सकता, कोई किसी को बयान नहीं कर सकता। वो रोना था प्रभु यीशु मसीह का रोना, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए उसने सूली उठाई थी। लेकिन ये रोना था लाजर के लिए। हम यूहन्ना 11:35 में देख सकते हैं। एक छोटा, सबसे पवित्र बाइबल में सबसे छोटा वचन है रोना। प्रभु यीशु मसीह रोए। क्यों रोए थे? क्योंकि वो रोए थे भी इंसान कोई मरे ना। उनको देख के जैसे लाजर मरा था, परमेश्वर भी रो रहा था कि ये कोई ना ही मरे। इसलिए उसके दर्द को, उसके प्रेम को कोई पहचान नहीं सका। इसलिए वो उस समय लाजर को देख के रोए भी कोई ना मरे। फिर जब मार्था ने उसको बोला कि मेरा भाई मर गया है, प्रभु यीशु मसीह वहां गए, कब्र के पास गए और अपने पिता के पास, पिता से प्रार्थना की। वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की अपने पिता से, जबकि उसके पास सारा अधिकार था। इस प्रार्थना का भी मूल्य है। इसमें प्रार्थना का भी जिक्र हो रहा है और रोने का भी जिक्र हो रहा है। प्रार्थना में कितनी ताकत है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के पास कहा, प्रार्थना की और लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। और लाजर बाहर आ गया। वहां भी परमेश्वर का चमत्कार था, मुर्दे को उठाने का, मुर्दों को बाहर जिंदा किया। वो जैरस की एक लड़की थी, उसको भी जिंदा किया। परमेश्वर मसीह ने चमत्कार किया, मुर्दों को भी जिंदा किया। और सारा अधिकार आज भी
इस दुनिया में भी उसने दिया। मेरे से बढ़कर आप चमत्कार करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे। आज भी मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। पर लेकिन अगर कोई प्रार्थना कराए, अगर प्रार्थना कराए और प्रार्थना करने का एक विश्वास हो, फिर परमेश्वर काम करता है। ये नहीं कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करने वाले का कोई विश्वास ना हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी कोई उसको बोलता था मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह पहले ही उसको बोल देता था तेरा विश्वास है। वो भी विश्वास की बात थी। इसलिए भाई, ये जो प्रभु यीशु मसीह का रोना था, हमारे लिए रोना था, क्योंकि हम नाश ना हों, हम मरे ना, हम जिंदा हों। ये रोना था दर्द वाला, प्रेम वाला, हमको बचाने वाला रोना था। और उसके बाद हम संत लूका 7:36 में देखेंगे, एक जो पापी स्त्री थी, जब शमौन के घर में प्रभु यीशु मसीह खाना खा रहे थे, सब चेले उसके पास खाना खा रहे थे और यहूदी फ्रांसीसी भी उसके साथ खाना खा रहे थे। एक औरत आई, पापी आई, औरत आई और क्या कर रही थी? प्रभु यीशु मसीह के रो रो के पैरों को धो रही थी, और पैरों को रो रो के धो रही थी, अपने बालों से उसको पोंछ रही थी और पैरों के उसके चूम रही थी और सिर के ऊपर उसने अतर लगाया, पैरों में अतर लगाया। उसने अपने रो रो के अपने दर्द को, अपनी माफी को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे रख दिया। रो के अंदर के हाव भाव को प्रभु यीशु मसीह जानता था। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से उत्तर किया, एक क्वेश्चन किया। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, आप पढ़ सकते हो, संत लूका 7:36 के आगे आप पढ़ सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके आगे एक कहानी सुनाई। शमौन से क्वेश्चन किया, अगर किसी के पास मतलब 5 रुपये है, मतलब पैसे के हिसाब से कहानी सुनाई। जिसके पास ज़्यादा था उसका कर्ज, अगर ज़्यादा कर्ज वाले का कर्ज माफ़ कर दिया, और छोड़े वाले का कर्ज है वो भी माफ़ जो कर दिया, कोई मालिक या कर दे कर्जदार, तो वो किसका बयान करता है? परमेश्वर ने उसी टाइम उसको जवाब दिया, अगर 5 रुपये वाला या 1000 रुपये वाले का कर्ज माफ़ जो होता है, तो वो बताओ किसका कर्जा ज़्यादा माफ़ हो जाए? परमेश्वर ने शमौन से पूछा और शमौन ने उसको उत्तर दिया, जिसका कर्जा ज़्यादा था वो उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा उसकी मतलब कर्जा माफ़ हुआ। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा, अगर जो अपने अंदर से जिसके पाप ज़्यादा है, रो रो के अगर मेरे से प्रार्थना करता है, हाव भाव को बताता है, माफ़ी मांगता है, उसको वो ही पाप माफ़ी के योग होता है। वो उसको ही परमेश्वर माफ़ करता है। अपनी सारी गलतियों के आगे परमेश्वर के आगे रख देता है, एक एक गलती जो उसने पाप किए, गुनाह किए हैं, और परमेश्वर उसको क्या करता है? माफ़ कर देता है। अगर दिल में पूरे अंदर हाव भाव से नहीं उसको माफ़ी के लिए परमेश्वर आगे माफ़ी मांगता, तौबा करता, तो वो वो अंदर से पूरा माफ़ नहीं होता। इसलिए वो जो पापी स्त्री थी, उसने अपने रो रो के अंदर के भाव के अपने पापों को परमेश्वर के आगे जिक्र किया, तो उसके पाप, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, आगे से पाप ना करना, जा तेरे पाप माफ हुए। वो भी एक रोना था। उसके बाद हम संत लूका की 16:19 में हम देखते हैं, यहाँ भी एक रोना है। वो रोना है नरक में रोना, दंद पीसना। अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगे, परमेश्वर के आगे पापों की गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, तो वहाँ नरक में जाएंगे,
वो जो पाप करते हैं, गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, वो वहाँ जाके अपने दांत पीसेंगे, रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे। वहाँ रोना माफ़ी मांगना बेकार है, क्योंकि अगर तुम धरती पे परमेश्वर यीशु मसीह के आगे माफ़ी मांग लोगे तो फिर तुम परमेश्वर यहाँ ही माफ़ करेगा। वहाँ माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं, कि वहाँ तो एक न्याय का दिन है, न्याय वाला है। वहाँ तो सीधा परमेश्वर वहाँ आपको वहाँ ही नरक में ही लेके जाएगा। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, जो परमेश्वर है, अगर परमेश्वर रो रहे हैं आपके लिए, यीशु मसीह रोए थे, हमारे लिए रोए थे, क्योंकि हम हम मरे ना, हम जिंदा रहे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने गुनाहों को, पापों को अंगीकार करके, तौबा करके माफ़ी के लिए परमेश्वर को माफ़ कहते, प्रभु हमको माफ़ करा, हम आगे से नहीं करेंगे, हम पाप गुनाह नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमको माफ़ कर देगा। और परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप चलोगे, जो जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानोगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमको माफ़ कर देगा। उसने कहा है, उसने वादा किया है, अगर मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र करोगे। इसलिए पवित्र हम बनेंगे। इसलिए अनंत जीवन परमेश्वर मसीह के पास है, हम अगर उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और इसलिए मेरे बहन और भाइयों, रोना अंदर दर्द का होता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी उन दुनिया के लिए रो रहा है जिसके लिए उसने कुर्बानी दे दी, अपने हाथों पैरों में कील ठुकवा लिए, सिर के ऊपर कांटों का ताज पहन लिया और 39 कोड़े खा लिए। आज भी ऊपर से देख रहे हैं, जिंदा गए हैं, आज भी वो प्रभु रो रहे हैं आपके लिए कि आप नरक में ना जाएं। माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो प्रभु के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे, और तहाँ आप बचाए जाएं, अनंत जीवन पाए, आप भी स्वर्ग में जाएं। क्योंकि उसने कहा है, जो तौबा करेगा बपतिस्मा लेगा और मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा, अनंत जीवन उसका है। इसलिए मेरे और बहन और भाइयों, रोना आम चीज़ नहीं है। रोना अंदर के हाव भाव का, रोना अंदर प्रेम का जिक्र करता है, दर्द का जिक्र करता है। इसलिए अगर हम जब प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, जब हम रोते हैं प्रार्थना में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा हमारे साथ रोती है, दर्द के बयान करती है। अगर हम किसी चीज़ के लिए रोते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना हमारी स्वर्गीय दूत हमारी प्रार्थना को सीधे स्वर्ग में लेके जाते हैं, परमेश्वर के पास लेके जाते हैं और उसी टाइम उत्तर देते हैं। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, रोना आम चीज़ नहीं है। कोई नहीं रो सकता, वो रोना दर्द वाला है, प्रेम वाला है, गहराई वाला है, माफ़ी वाला है, ब्लेसिंग वाला है। और स्वर्ग के नरक से, उसमें स्वर्ग का और नरक का उसमें भी बयान होता है रोना। अगर तुम पाप करोगे, गुनाह करोगे, तो फिर आप वहाँ नरक में रहोगे। अगर आप रो के माफ़ी मांगोगे परमेश्वर के आगे, तो वो अंगीकार करोगे, बपतिस्मा लोगे, अनंत जीवन आपका होगा। वो कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, ये आपने डिसाइड करना है, आपने इसमें परमेश्वर आगे वादा करना है भी हम परमेश्वर हमको माफ़ कर। प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर से जुड़े रहो
और परमेश्वर आपको प्रेम करता है। वो आपको नाश नहीं करना चाहता, वो आपको बचाना चाहता है। वो आपके लिए रोए क्योंकि हम मरे नहीं, अनंत जीवन पाए। हम कब्रों में न जाएं, कब्रों से बाहर रहें, जिंदा रहें। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, आप आज से ही, अभी से ही तौबा करें, प्रभु से अंगीकार करें, माफ़ी मांगे। प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं आगे से पाप गुनाह नहीं करूँगा, निंदा चुगली नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, नशे नहीं करूँगा, माँ प्यो का आदर करूँगा। माँ प्यो का आदर भी अगर जो नहीं करता तो वो भी पाप करता है, क्योंकि पुराने नियम में, मूसा के समय में पहला जो नियम था, पहला जो हुक्म था, वो माता पिता का आदर करना था। जो नहीं आज कल जो बच्चे हैं माता पिता का आदर नहीं करते, उसको बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, वो पाप कर रहे हैं। ये ना हो उस पाप करने के कारण आपको सजा मिले, आप नरक के हकदार हो। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, आप आज से ही, अभी से ही परमेश्वर के आगे झुको, माफ़ी मांगो। जो जो आपने पाप किए, गुनाह किए, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको माफ़ कर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको देखते हैं, आज भी दुनिया को पाप गुनाह में देखते हैं, रो रहे हैं, क्योंकि लोग नाश में जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं। पर लेकिन जो परमेश्वर के आगे झुक जाते, माफ़ी मांग लेते हैं, परमेश्वर उसको अपने साथ में बिठाएगा, अपने स्वर्ग में लेके जाएगा। ये मैंने सारे वचन जो आपको बताए हैं, उसमें सारे ही ब्लेसिंग वाले और माफ़ी वाले और उम्र बढ़ाने वाले, जैसे हिजकिय्याह राजा की उम्र बढ़ी है, और अनंत जीवन वाला जो परमेश्वर ने स्वर्ग के बारे में बताया। जैसे आप इसमें संत लूका 16:19 में भी लाजर, जो धनी और लाजर की कहानी है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सब कुछ पवित्र बाइबल आपको एक एक सत्य के मार्ग में बता सकती है, अगर आप पढ़ोगे तो। इस पढ़े गए वचन पे प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करे और आप स्वर्ग में जाने वाले बन जाए। सारा जलाल, सारी बड़ाई यीशु तेरे नाम को बाप बेटा पाक रूह से देता हूं। आमीन।